नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं आपकी एजुकेटर और आज की क्लास हर 12वीं के छात्र के लिए सबसे ज़रूरी है। क्या आप जानते हैं कि 2026 में आपका हिंदी का पेपर कैसा दिखेगा? 100 में से 100 कैसे लाएंगे? आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 12 सामान्य हिंदी का पूरा 100 अंकों का मॉडल पेपर सिर्फ कुछ ही मिनटों में हल करेंगे। याद रखिए, पेपर 3 घंटे 15 मिनट का होता है। इसमें 2 खंड हैं। का साहित्य ये 50 अंक का और खा संस्कृत और व्याकरण ये भी 50 अंक का होता है। हम हर सवाल का पैटर्न और उसका सबसे अच्छा जवाब देखने वाले हैं। तो अपनी कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाइए। हम शुरू कर रहे हैं खंड का से। खंड का है हमारा साहित्य एवं गद्य प्रश्न। प्रश्न 1 है गद्य साहित्य का इतिहास। तो का है हमारा शिक्षक का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। शिक्षक का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं संपूर्णानंद। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है लल्लू लाल की रचना। इनमें से लल्लू लाल की रचना कौन सी है? तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही है, प्रेम सागर। लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है पर्दा कहानी के लेखक हैं। पर्दा कहानी के लेखक कौन है? यशपाल। पर्दा कहानी के लेखक हैं यशपाल। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है घा आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। तो आवारा मसीहा के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर। उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 2 काव्य साहित्य का इतिहास। तो का है हमारा कामायनी किस युग की रचना है? कामायनी है छायावादी युग की रचना। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है ख निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है? कौन है इसमें से प्रगतिवादी युग का? रामधारी सिंह दिनकर जो प्रगतिवादी युग के हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है गातार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943 ईस्वी। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है घ द्विवेदी युग की रचना नहीं है। तो इसमें से कामायनी द्विवेदी युग की रचना नहीं है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है अष्टछाप के कवियों का संबंध है। अष्टछाप के कवियों का संबंध है कृष्ण भक्ति शाखा से। तो ये हो गए हमारे 10 अंक पक्के। अब उसके बाद हमारा प्रश्न 3 है खंड का। प्रश्न 3 का दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये है गद्यांश। इसमें से प्रश्नों का उत्तर देना है। जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। गद्यांश पर आधारित ये प्रश्न 10 अंक के होते हैं। तो आपको ये एक अंश दिया जाएगा और 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद हमारा इसका पहला प्रश्न जो इस गद्यांश से पूछा गया है। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो ये पाठ का नाम है, जिस पाठ से ये गद्यांश लिया गया है उसका नाम है राष्ट्र का स्वरूप और इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। अब है इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो उसमें जो रेखांकित अंश होगा उसकी व्याख्या क्या होगी? इसका मतलब है कि राष्ट्र के लोगों का जीवन उतना ही अमर है जब तक सूर्य की किरणें आती रहेंगी। ये उस रेखांकित अंश की व्याख्या है जो पैराग्राफ इसमें दे रखा है। उसके बाद है हमारा इसी
पैराग्राफ से पूछा गया अगला प्रश्न है, जन का प्रवाह कैसा होता है? तो जन का प्रवाह अनंत होता है। उसके बाद चौथा प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तादात्म्य प्राप्त किया है? तो इसका आंसर भी इसी पैराग्राफ में है। इसी पैराग्राफ में मिलेगा, भूमि के साथ। राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तादात्म्य प्राप्त किया है? भूमि के साथ। उसके बाद अगला प्रश्न है, तादात्म्य और अमृत शब्द का अर्थ लिखिए। तादात्म्य का अर्थ है एक रूपता या अभिन्नता, और अमृत का अर्थ है शुद्धा रस। उसके बाद हमारा प्रश्न 4 है, दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये हमारा 10 अंक का है। तो इसमें पद्यांश दे रखा है, लज्जाशीला पथिक और ये म्लानताएं मिटाना, तो ये शॉर्ट कर दिया। उसके बाद इससे पूछा गया पहला प्रश्न है, पद्यांश के कवि और कविता का नाम लिखिए। तो यह अंश पवन दूतिका का है, जो इसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अब प्रश्न दूसरा है हमारा, इसी से पूछा गया, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसकी व्याख्या क्या होगी? राधा कहती है कि हे पवन, अगर तुम्हें कोई शर्मीली थकी हुई स्त्री मिले तो तुम उसके वस्त्रों को मत उड़ाना। अगर वह थकी हो तो अपनी ठंडक से उसकी थकान और मुरझाए होठों की म्लानता को दूर कर देना। तो ये थी हमारी व्याख्या। अब इसका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, विकृत बसना का क्या अर्थ है? तो विकृत बसना का अर्थ है वस्त्रों का उड़ना। उसके बाद अगला प्रश्न है, इसका पद्यांश में कौन सा अलंकार है? तो इसमें होठों की ओ कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, यहाँ पर कमल मुख में रूपक अलंकार है। उसके बाद हमारा खंड का साहित्य परिचय और कहानी भाग है। उसका प्रश्न 5 का है, हमारा निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा अधिकतम 80 शब्द है और ये 5 नंबर का पूछा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट जीवन परिचय हैं, जिनमें से चाहे वासुदेव शरण अग्रवाल का लिख लें, चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी या प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। ये भी 5 नंबर का है। इसमें इम्पोर्टेंट है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। ये सभी इम्पोर्टेंट है, इनमें से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न 6 है हमारा, कहानी का सारांश। पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। शब्द सीमा अधिकतम 80 शब्द और ये 5 अंक में पूछा जाता है। तो या तो पंचलाइट का लिख दो या बहादुर कहानी का। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न 7, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। और यह जिलेवार अलग अलग होता है, यह आपके जिले के अनुसार अलग होता है, जैसे रश्मिरथी, त्यागपथी आदि। तो आप इसे अपने जिले के हिसाब से तैयार कर लें। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, खंड खा व्याकरण एवं संस्कृत। प्रश्न 8 का है, इसमें दिए गए संस्कृत गद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो 2 नंबर का संदर्भ और 5 नंबर का अनुवाद, तो ये 7 नंबर में पूछा जाता है। तो पैराग्राफ है हमारा, महामना मालवीयस्य जन्म प्रयागे एकस्मिन् संभ्रान्ते परिवारे अभवत्। अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीयः संस्कृतस्य सामान्यः विद्वान् आसीत्। तो इसका संदर्भ क्या होगा? यह महामना मालवीय पाठ से है और इसका अनुवाद क्या होगा? महामना मालवीय का जन्म प्रयाग में एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। उनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्मानित विद्वान थे।
उसके बाद हमारा खा है इसी का प्रश्न संख्या 8 का, दिए गए संस्कृत श्लोक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसमें ये श्लोक दिया गया है, सुखार्तिन कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिन सुखम, सुखार्थी व त्यजेत विद्याम विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। तो इसका संदर्भ ये है, यह श्लोक सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से है और इसका अनुवाद ये है, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुख चाहने वाला विद्या त्याग दे और विद्या चाहने वाला सुख त्याग दे। ये था हमारा इसका अनुवाद और अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, मुहावरों या लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। ये 2 अंक में पूछा जाता है। तो ये है, अपना उल्लू सीधा करना, ईद का चांद होना, आम के आम गुठलियों के दाम, दाल में काला होना। तो हम दाल में काला होने का अर्थ लिखते हैं और इसका वाक्य प्रयोग करते हैं। दाल में काला होना का अर्थ है संदेह होना और इसका वाक्य प्रयोग ये है, जब रमेश ने अचानक घर बेच दिया तो मुझे दाल में कुछ काला लगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 10 है हमारा अपठित गद्यांश। ये 5 अंक में पूछा जाता है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये हमारा अपठित गद्यांश है, ये कोई भी गद्यांश आ सकता है इसमें। साहित्य का आधार जीवन है, इसी नींव पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है, उस पर अटारियां, मीनार और गुंबद बनते हैं। तो इससे प्रश्न 1 पूछा गया है, साहित्य और जीवन का क्या संबंध है। तो इसी पैराग्राफ के आधार पर उत्तर देना है। तो जीवन की नींव पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, साहित्य का आधार क्या है। तो इस पैराग्राफ के अनुसार साहित्य का आधार है जीवन। और प्रश्न 3 है हमारा, आनंद किसका पर्यायवाची है। तो आनंद प्रसन्नता का पर्यायवाची होता है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 11 का, शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करें। तो इसमें 2 दे रखे हैं, वसन व्यसन। तो इसमें इसका उत्तर होगा कपड़ा और आदत। और दूसरा है हमारा अंबुज और अंबुद। तो अंबुज का अर्थ होता है कमल और अंबुद का अर्थ होता है बादल। उसके बाद हमारा खा है, एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए, कर और काल। तो इन दोनों शब्दों में से किसी एक के 2 अर्थ लिखने हैं। तो हमने कर के लिख दिए हैं, हाथ और किरण। अब उसके बाद हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। गा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो पहला है हमारा, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे क्या कहते हैं, आस्तिक। दूसरा है हमारा, जिसे कोई जीत न सके तो उसे क्या कहेंगे, अजय। उसके बाद है अगला प्रश्न घ, 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो वाक्य, जहाँ पर कुछ वाक्य दिए होंगे उन वाक्य में से 2 को शुद्ध करके लिखना है। तो हमने यहाँ पर शुद्ध वाक्य लिख दिए, अनेक लोगों ने स्नान किया। तो यहाँ पर अशुद्ध वाक्य होगा, अनेकों लोगों ने स्नान किया, जिसे शुद्ध करके लिखना होगा, अनेक लोगों ने स्नान किया। और यहाँ पर केवल 100 रुपये मात्र दीजिए। तो यहाँ पर इसका सही क्या आएगा, 100 रुपये मात्र दीजिए। 100 रुपये मात्र दीजिए, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12 का, वीर रस अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इसमें से किसी एक की परिभाषा लिख दें, वीर रस की चाहे करुण रस की। उसके बाद हमारा खा है, श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ पर भी किसी एक अलंकार की परिभाषा लिखनी है उदाहरण सहित। उसके बाद है हमारा गा, दोहा अथवा शोठ छंद का लक्षण और उदाहरण लिखिए। तो दोहा छंद का लिख दे चाहे शोठा का। दोहा में पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं।
उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 13 पत्र लेखन 6 अंक का ये। तो अपने गांव शहर में फैल रही गंदगी और संक्रामक बीमारियों की रोकथाम हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को एक शिकायती पत्र लिखिए। पत्र हमेशा औपचारिक होना चाहिए, शुरुआत में सेवा में और अंत में भवदीय जरूर लिखें। पता और दिनांक बाईं ओर होना चाहिए। उसके बाद हमारा प्रश्न 14 है निबंध लेखन। कोई एक निबंध लिखना है, इनमें से आपको जो 9 अंक का पूछा जाएगा। जैसे पहला टॉपिक है हमारा पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। सेकंड टॉपिक है भारत में आतंकवाद कारण और निवारण। थर्ड टॉपिक है चंद्रयान 3 भारत की अंतरिक्ष में उड़ान। और फोर्थ टॉपिक है हमारा विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। और निबंध के लिए गोल्डन रूल क्या होता है? सबसे पहले प्रस्तावना तैयार करें, प्रस्तावना लिखी जाती है। उसके बाद सेकंड नंबर पर है विषय विस्तार, जिसमें 3-4 हेडिंग होनी चाहिए। और तीसरे नंबर पर है उपसंहार। और इसे कम से कम निबंध को कम से कम 3-4 पेज में लिखना चाहिए। तो आप कोशिश करें कि कम से कम 3-4 पेज में ज़रूर लिखें। तो दोस्तों हमने सिर्फ कुछ मिनटों में ही 100 अंकों के पूरे पेपर को समझा और हल किया। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपके 70% मार्क्स अभी से पक्के हो चुके हैं। इस मॉडल पेपर 1 का PDF अगर आपको चाहिए तो कमेंट करें। अगले वीडियो में हम मॉडल पेपर 2 और 3 को हल करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और बोर्ड परीक्षा में धूम मचाते रहिए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।